चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहेंगे। पिछले 12 घंटे की आमदीन खबरों के साथ एक दफा फिर आपके सामने हाजिर। आपसे दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अच्छा जनाब, हफ्ते का आगाज हो चुका है और ये हफ्ता बहुत क्रूशल है ईरान और अमेरिका की जंग के हवाले से, चूंकि इसी हफ्ते 21 अप्रैल को एक तो सीज फायर जो है वो खत्म हो रहा है और अमेरिका की जानिब से जो बयानात सामने आ रहे हैं उससे ये लग रहा है अभी तक के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि ये सीज फायर मैं एक्सटेंड नहीं करूंगा। और साथ ही साथ पिछले 48 घंटे के अंदर जो मुख्तलिफ बयान डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दिए गए हैं उसमें बड़ा एक धमकी आमेज किस्म का रवैया जो है वो देखा गया। लेकिन सिर्फ बात यहां तक नहीं हुई, इसके अलावा एक अमरीकी जहाज की जानिब से ईरानी जहाज के ऊपर हमला भी किया गया है। अब ये एक पहला डायरेक्ट अटैक है बिटवीन अमेरिका एंड ईरान जब से ये सीज फायर अनाउंस हुआ है, और ये ऐसे मौके पे जब अगले 48 घंटे के अंदर एक्सपेक्टेड है कि जनाब मुज़ाकरात का दौर जो है वो शुरू हो सकता है, उससे पहले ये वाकया जो है वो रिपोर्ट किया गया है। ये सारी डिटेल्स मैं आपको दूंगा। इसके साथ साथ वीलॉग के आखिरी हिस्से में जाके मैं आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मर्दान में जलसा हुआ है वो कितना कामयाब था, कितना नाकाम था, वहां क्या हुआ है, क्या बयान दिए गए हैं, उसके बारे में भी जरा थोड़ा सा बात करेंगे कि लोकल लीडरशिप और साथ ही साथ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर सपोर्टर है वो इस जलसे से नाउमीद था या खुश हुआ है। ये सारी चीजें जो हैं इस वीलॉग के अंदर डिस्कस करेंगे। हो सकता है वीलॉग जरा थोड़ा सा लेंथी हो जाए, तो बेयर विद मी। आगे चलते हैं। अच्छा जी, एक तो सबसे पहले आई वांट टू टॉक अबाउट इस्लामाबाद की लेटेस्ट सिचुएशन क्या है। तो वहां पे जनाब ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के पेश नज़र सिक्योरिटी बड़ी सख्त कर दी गई है, हाई अलर्ट कर दिया गया है और गैर मामूली हिफाजती इंतजाम मुकम्मल कर दिए गए हैं। अमरीकी जहाज जो हैं, खासतौर पर कार्गो जहाज, वो लैंड हुए हैं पाकिस्तान के अंदर, वो रिपोर्ट किया गया है और उसके अंदर वो साजो सामान, वो दिफाई साजो सामान जो सिक्योरिटी जो होता है कवर, उसके लिए चीज़ें जो हैं वो ऑलरेडी आना शुरू हो गई हैं। सो तो अमेरिकन के आने का सिलसिला जो है वो तो अब रिपोर्ट हो रहा है कि जनाब वो आ रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ बैन अल-अक़वामी मीडिया नुमाइंदों की पाकिस्तान आमद का सिलसिला भी जो है वो शुरू हो रहा है। मैंने आपको पहले ये बताया था कि जनाब मेरी इत्तलात के मुताबिक तकरीबन 400 वेस्टर्न जर्नलिस्ट को जो है वो ऑलरेडी वीज़ास के लिए उन्होंने अप्लाई किया हुआ था और उसके बाद जो है वो वीज़ों का इजरा जो है वो शुरू कर दिया गया है। ज़राए के मुताबिक गैर मुल्की मेहमानों को निजी होटल में जो है वो ठहराया जाएगा, जबकि सिक्योरिटी के लिए मजमूई तौर पर 18,000 नफरी जो है वो तैनात की जाएगी, जिनमें पंजाब से आने वाली 7,000 नफरी भी शामिल है। एक्सप्रेस ने यह रिपोर्ट किया है कि ड्यूटी पर मौजूद पुलिस अफसरान को मोबाइल फोन के इस्तेमाल की इजाजत नहीं होगी और तमाम एहलकारों को एंटी रॉयड किट्स लाजमी इस्तेमाल करने की हिदायत दी गई है। सिक्योरिटी इंतजाम में इस्लामाबाद पुलिस के साथ पाकिस्तान रेंजर्स और फ्रंटियर कोर भी तैनात होंगे, जबकि दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ मुश्तरका नाके भी कायम किए जाएंगे। एयरपोर्ट से होटल तक रोड पर अहम इमारतों पर रेंजर्स के स्नाइपर्स तैनात किए जाएंगे, जबकि ग्रीन बेल्ट्स और सर्विस रोड्स को मुकम्मल तौर पर क्लियर रखा जाएगा। शहरियों की सहूलत के लिए ट्रैफिक पुलिस मुख्तलिफ मकाम पर तैनात है और मुतबादल ट्रैफिक प्लान भी तरतीब दिया गया। सो इस्लामाबाद के अंदर जो है वो ये तैयारियां जो है वो जारी हैं। लेकिन दूसरी जानिब इससे पहले कल रात को तकरीबन ये पहले ये खबर आई और कुछ जर्नलिस्ट ने जो है वो ये खबर दी कि जनाब इस मरतबा विटकॉफ और जेरेड कुशनर जो पहले भी आए थे पाकिस्तान, वो आएंगे, शायद जेडी वैंस नहीं आ रहे। अब ये एकदम जाहिर बात है, जब जैसी ये खबर आई तो उसके बाद जो है वो आया कि जनाब ये डाउन किया जा रहा है या इसको डाउनग्रेड किया जा रहा है कि अगर जेडी वैंस नहीं आ रहे, क्योंकि वो पहले जाहिर बात है अमरीकी नायब सदर हैं, क्योंकि वो पहले आए थे और अब नहीं आ रहे, तो ये क्या बात हुई। तो ये एक्चुअली डोनाल्ड ट्रंप ने खुद भी जो है वो गुफ्तगू करते हुए वहां पे मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा था कि जी जेडी वैंस जो है वो नहीं जाएंगे, वो नहीं जाएंगे, लेकिन बाकी दो अफराद जो है मैं उनको भेज रहा हूं। लेकिन उसके बाद चंद घंटों के अंदर अंदर जो है वो सूरत हाल तब्दील हुई और उसके बाद वहां पे मीडिया ने रिपोर्ट किया कि जी जेडी वैंस भी जा रहे हैं और व्हाइट हाउस ने जो है वो CNN को ये बताया कि जेडी वैंस जो है वो पाकिस्तान जा रहे हैं और इसके साथ साथ विटकॉफ और कुशनर भी जो है वही बेसिकली जो वफ्द जो पहले था वही जाएगा, वही आ रहा है। और साथ ही साथ ये बताया गया कि जी ट्रंप ने जो है वो अमेरिका की सुबह जो है वहाँ पे जब सुबह का वक्त था तो तब ये कहा था कि जी वो जेडी वैंस जो है वो नहीं जाएंगे, लेकिन उसके बाद चीज़ें जो हैं वो तब्दील हुई और उसके बाद अब जो है वो जा रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ एक जर्नलिस्ट हैं अलेना ट्रीन, उन्होंने, अमेरिकन जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने ये ट्वीट किया कि जो सीक्रेट सर्विस है जो आमतौर पे सिक्योरिटी कवर देती है वाइस प्रेसिडेंट को और अमेरिका US प्रेसिडेंट को, उनका एक पॉइंट था कि दोनों को एक वक्त में नहीं जाना चाहिए या इकट्ठे नहीं जाना चाहिए या कम से कम एक वक्त में पाकिस्तान में नहीं होना चाहिए, क्योंकि जाहिर बात है वो एक जो पावर का जो एक स्ट्रक्चर बना हुआ है
उसके अंदर सिक्योरिटी के हवाले से भी इश्यूज हो सकते हैं। सो या तो वाइस प्रेसिडेंट वहां पे हो या फिर प्रेसिडेंट वहां पे हो। तो अगर वाइस प्रेसिडेंट जो है अगर वहां पे जा रहे हैं तो फिर प्रेसिडेंट को उस मौके के ऊपर नहीं जाना चाहिए, ये चंद जर्नलिस्ट जो हैं उसको रिपोर्ट कर रहे हैं। अब वी डोंट नो कि क्या इसी, जाहिर बात है बड़ी टॉप सीक्रेट चीजें होती हैं, लेकिन चंद जर्नलिस्ट का ये कहना है कि आमतौर पर एक तो इन दोनों को इकट्ठे ट्रैवल करने से भी मना किया होता है कि अगर कोई हमला हो जाए या कुछ हो जाए तो आपकी टॉप दो लीडर्स जो हैं वो अमेरिका के वो मतलब निशाना बन सकते हैं, तो इसलिए सिक्योरिटी की वजह से भी कहा जा रहा है। सो वो जो बात हो रही थी कि जनाब डोनाल्ड ट्रंप आ रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप आ रहे हैं, हो सकता है अभी भी कि डोनाल्ड ट्रंप आए, लेकिन सिर्फ उसी सूरत में जब अगर इसको हतमी शक्ल दी जाएगी। लेकिन इस सारे मामले के अंदर जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने एक्चुअली ये ट्वीट भी किया। डोनाल्ड ट्रंप ने उसके अंदर उस बेसिकली ट्वीट के अंदर ये क्लेम किया कि जनाब हमारे जो है ईरान ने जो है वो जनाब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर जो है वो फायरिंग की है। ये उनकी जानिब से ट्रुथ सोशल के ऊपर पैगाम जो है वो दिया गया कि जी ये सीज फायर की जो है वो टोटल वायलेशन है। कल शाम को एक्चुअली उन्होंने ये ट्वीट किया और इस दौरान जो है वो एक फ्रेंच जहाज के ऊपर जो है वो हमला किया गया है और एक यूके के जहाज के ऊपर जो है वो हमला किया गया ईरान की जानिब से। उन्होंने अपनी ट्वीट में कहा, उन्होंने कहा ये बिल्कुल भी ठीक नहीं था, लेकिन मेरे नुमाइंदे जो है वो पाकिस्तान जा रहे हैं, वो कल शाम तक जो है यानी कि आज शाम तक जो है वो पहुंच जाएंगे पाकिस्तान। और साथ ही साथ ईरान ने ये कहा है कि जनाब वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को जो है वो बंद कर रहे हैं और ये बड़ी हैरानगी की बात है क्योंकि अब ब्लॉकेट तो हमने लगाया हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि ब्लॉकेट तो हमने लगाया हुआ है, तो आपने बंद किस चक्कर में करना है, तो बंद तो हमने किया हुआ है, लेकिन आपके बंद करने का जो है वो हमें तो फायदा ही हो रहा है, आपको नुकसान हो रहा है। उसने आगे अपनी ट्वीट में लिखता है कि जनाब इस वक्त जो है वो बहुत से ऑयल टैंकर्स जो हैं वो इस वक्त अमेरिका की तरफ जा रहे हैं और टेक्सास, लुजियाना और अलास्का से जो है वो तेल लेने के लिए वहां पे जा रहे हैं, तो हमें तो आपके अगर आपने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वो बंद रखनी है तो कर लें। हाँ, उन्होंने कहा बस अब मैं ये बात कह दूं कि बहुत हो गया, मजीद अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और हमने बहुत अच्छी डील जो है वो ईरान को दी हुई है, अगर आप ये डील जो है वो नहीं करते तो फिर उसके बाद जो है वो आपके साथ जो होगा वो आप याद रखेंगे। अब इसी सारी चीज़ के दौरान जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो ईरान के एम्बेसडर हैं उन्होंने कल रात को जो है वो ये ट्वीट किया, आधी रात के वक्त ये ट्वीट किया। उन्होंने कहा, यू कैन नॉट कीप वायलेटिंग द इंटरनेशनल लॉ, डबल डाउन ऑन योर ब्लॉकेड, थ्रेटन ईरान विद फर्दर वॉर क्राइम्स, इंसिस्ट ऑन अनरीजनेबल डिमांड्स, पेस आउट विद रेटरिक्स एंड प्रिटेंड टू बी परसुइंग डिप्लोमेसी, एज लॉन्ग एज द नेवल ब्लॉकेट रिमेन्स, फॉल्ट लाइन्स रिमेन। यानी कि ईरान का ये कहना है कि जनाब ऐसा नहीं हो सकता कि आप जो है वो हमें हमारे तड़ियाँ भी लगाएं, धमकियाँ भी दें, आप नेवल ब्लॉकेट भी जो है हमारे ऊपर लगा के रखें और उसके बाद जो है वो आप ये कहें कि जनाब फिर भी जो है वो आप हमारे साथ डिप्लोमेसी के ऊपर जो है वो बात करें, हमारे साथ मुज़ाकरात करें, तो ऐसा जो है वो नहीं हो सकता। इसी दौरान जो है वो इंडा न्यूज़ एजेंसी उनकी जानिब से भी जो है रात को तकरीबन 10 बजे के आसपास ये ट्वीट जो है वो किया गया कि ईरान रिजेक्टेड टेकिंग पार्ट इन सेकेंड राउंड ऑफ टॉक्स विद द यूनाइटेड स्टेट्स। ये अब दोबारा ज़हन में रखिएगा, सिचुएशन जो है हर घंटे के बाद तब्दील हो रही है। इसका मतलब जब मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ ज़रूरी नहीं है कि अभी भी ऑन ग्राउंड स्टेटस यही हो, क्योंकि CNN ये रिपोर्ट कर रहा है कि नहीं ईरान का वफ्द आ रहा है, लेकिन इरना न्यूज़ एजेंसी जो कि ईरान की न्यूज़ एजेंसी है उन्होंने 9:51 के ऊपर जो है रात को ये ट्वीट किया कि जी सेकंड राउंड ऑफ टॉक्स में ईरान फिलहाल नहीं आएगा। इसी दौरान तकरीबन 45 मिनट की गुफ्तगू होती है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से, और उस 45 मिनट में मोस्ट प्रॉब्लली, मैं ज़ाहिर बात है अब ये क्लियर नहीं है, लेकिन मोस्ट प्रॉब्लली वो उनको यही कन्विंस कर रहे होंगे कि जनाब आप हर सूरत जो है वो मुज़ाकरात के लिए आएँ। अभी ये मुज़ाकरात जो है सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर मत छोड़ें कि जनाब वहाँ पे नेवल ब्लॉकेट जो है वो चल रहा है। सो अभी भी सारी रात जो है ये गुफ्तगू शुनीद का सिलसिला जो है वो जारी रहा है। अब वी आर नॉट श्योर के लेटेस्ट अपडेट जो है वो क्या है, लेकिन जो न्यूज़ ईरान की न्यूज़ एजेंसी थी उनकी जानिब से जो है ये बताया गया। इसी दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात को जो है वो ये ट्वीट कर दिया जो आप इस वक्त स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। उन्होंने कहा, टुडे एन ईरानियन फ्लैग्ड कार्गो शिप नेम्ड टोस्का, nearly 900 feet long and weighing almost as much as an aircraft carrier, tried to get past our naval blockade। कि ये एक ईरानी जहाज ने जो है जो हमने नाकाबंदी की हुई है, नेवल ब्लॉकेट किया हुआ है, उसमें से गुजरने की कोशिश की। द US नेवी गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर USS Spruance intercepted the Tuska in the Gulf of Oman and gave them fair warning to stop। उन्होंने कहा कि जनाब हमने उनको फेयर वार्निंग दी कि आप रुक जाएं, यहाँ पे ब्लॉकेड है, ईरान के झंडे का वाला जहाज जो है वो यहाँ से नहीं गुजर सकता। The Iranian crew refused to listen, so our navy ship stopped them right in their tracks by blowing a hole in the engine room। उसके बाद हमने जो है वो उनके ऊपर हमला किया और उनके इंजन रूम के अंदर जो है वो हमने एक सुराख कर दिया, मतलब जाहिर बात है उस हमले के जरिए।
तो right now the US Marines have custody of the vessel. The Tosca is under US Treasury sanctions because of their prior history of illegal activity. We have full custody of the ship and are seeing what's on board. President Donald J. Trump. उन्होंने जनाब ईरान का वो जो जहाज है उसके ऊपर कब्जा कर लिया है और डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात को जो है वो ऐलान किया कि हम इस वक्त वो जो ईरानी जहाज है वो हमारे कब्जे में है। अब जाहिर बात है इस किस्म के बयान के बाद जो है वो चीज़ें और भी ज़्यादा एस्केलेट करेंगी, चीज़ें ठंडी तो नहीं होंगी। तो ये कल रात को ये सारी ट्वीट्स वगैरह का सिलसिला जो है वो जारी रहा है। दूसरी जानिब ये जो थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट में कहा कि जनाब बरतानिया और फ्रांस के जहाज़ों के ऊपर भी जो है वो ईरान की जानिब से फायरिंग की गई। इससे पहले 2 इंडियन जहाज़ों के ऊपर जो है वो तो फायरिंग हुई थी।